ना तो वो गाना याद आ गया, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। हम कहीं नहीं जाएंगे। मीडिया वाले क्या करेंगे? आप आपकी बात से हम भाई साहब अजय भाई हम कहीं नहीं जाएंगे। एक गांव के होने के नाते फेयरवेल पार्टी में विदाई दे रहे हैं रेखा राघव को। नरेंद्र अच्छा जी, हाँ बहुत बहुत बधाई हो। ये भविष्य की अल्टा पल्टी तो नहीं करी है कि मैं? हो सकता है। हाँ? नमस्कार, मैं अजय और आज एक गाना याद आ रहा है, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि 5 साल का कार्यकाल आज एमसीओ का चेयरपर्सन का चेयरमैन का पूरा हो रहा और ये वो सौभाग्यशाली विभूति है शहर की जिन्होंने आपके वार्डों के लिए सेवा दी। तो आज गाना तो ऊपर गावेंगे, तू कल चला जाएगा और मैं आज चला जाऊंगा तो क्या करेंगे, क्या होगा। तो अब प्रशासन के हाथ में बागडोर आ जाएगी नगर परिषद की। काम अब प्रशासन के हाथ में आने से कितनी गति पकड़ता है, कितनी सहजता चलेगा, वो तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन आज इस प्रोग्राम की 8 फरवरी 2017 में शपथ ली थी और आज फरवरी 2022 को आज भाई भाईचारा मिलेगा और दे देंगे कुर्सी का अपना पद। भी ये लो हमारा कार्यकाल पूरा हो गया। ये वो किसी पदाधिकारी या पार्षद या चेयरमैन को नहीं रहेंगे, ये वो आम आदमी लोग तंत्र का हिस्सा बन जाएंगे। इस तरह कोई करवानिया हो वो भी सही आया करे और करनिया हो वो भी सही आया, क्योंकि कुर्सी का टोरा न्यारा हुआ है। प्रशासन सरकार आज ले लेगी जो सुविधाएँ उनको दी हुई थी। तो ऊपर पार्टी है, बाहर कुर्सी का प्रोग्राम है। अब जो एमसी मिलेंगे बुझूँगा कि 5 साल का कार्यकाल कितना खट्टा रहा, कितना मीठा रहा, क्या सीखा और क्या कितने लोगों का काम हो पाया आपके 5 साल के कार्यकाल में। बस कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी जो नहीं घटने वाली थी, लेकिन नगर परिषद है, घट जाती हैं। नमस्कार सर, पार्षद खड़े बैठे हैं तो उरे खाना है और खाने का प्रोग्राम है और उरे सारे पार्षद यहाँ मिल गए। तो सबको नमस्ते। राम 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 जी, कैसे हो? आपका सवाल लेंगे सर। तो आज 5 साल का कभी आज की शपथ ली थी और आज विदाई प्रोग्राम है। तो पार्षद को नहीं है, लेकिन पहला पार्षद ले लूँ। पंचकामा जी नमस्कार। नमस्कार जी। और आपका 5 साल का कार्यकाल कितना खट्टा रहा, कितना मीठा रहा, कितना आप लोगों का काम कर पाए, कितना आप लोगों को समझ पाए, या आप लोग कितना समझ पाए 5 साल में? 5 साल में हमने अपने वार्ड लेवल पे बहुत बढ़िया काम करे और वार्ड के निवासियों का प्रेम प्यार, बहुत आशीर्वाद उनका रहा। हमारे वार्डवासियों को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और फिर भी हमारे से कोई गलती, कोई चूक हुई है उसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं और उसकी जो कोई कमी बेसी होगी तो वो आने वाले 5 साल में फिर पूरा करेंगे। तो हमारा तत्पर तैयार है। हाँ, तो राजनीतिक आदमी राजनीति नहीं करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, तो आप न्यूज़ चैनल वाले हो, अगर आप न्यूज़ नहीं बनाओगे तो फिर आप क्या करोगे? सही बात है। नमस्कार भाई। नमस्कार नमस्कार अजय जी, आज कैसे? ब्लैक टी पीने का सौभाग्य पार्षदों में बीच में, चेयरमैन के बीच में, हाँ, क्या हाँ। कहेंगे आज? आज नगर परिषद के तमाम मेंबर और रण सिंह यादव जी जो चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ है और उसी के निमित्त यहाँ पर चाय पार्टी का और भोजन की व्यवस्था के नाते यहाँ पर इकट्ठा होना हुआ है। तो किस प्रकार की बातें होंगी, किस प्रकार की अब चर्चा भी होगी, क्योंकि आज लास्ट दिन है। आता तो बिल्कुल चले, कैमरा आपके ऊपर है। देखिए अब हाँ, अब चेयरमैन और पार्षद एक दूसरे को बधाई देते हुए और उनको पहले मैं दूंगा। चलो नमस्कार। सॉरी, बताएं बात पूरी करो। नहीं, 5 साल का जो कार्यकाल रहा, देखिए भिवानी जब से नगर परिषद बनी थी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 5 साल किसी का भी आज तक कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। ये रण सिंह यादव जी के द्वारा किए गए कार्य के ऊपर एक किस्म से मोहर है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ में इन्होंने काम किया और हर वार्ड में, हर गली में इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किए कि भिवानी का विकास हो और निश्चित तौर पर विकास हुआ है। वो आपको शहर देखने के बाद महसूस भी होता हो। चलो अब आज बात विधायक पार्टी की करूँगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा। तो चेयरमैन साहब आ रहे हैं, ले लेता हूँ
कि 5 साल का कार्यकाल किस तरह से निभाया और किस तरह से आज देखते हैं 5 साल के कार्यकाल को। नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं सर, खड़े हो प्लीज, खड़े होकर बात कराएंगे जब, क्योंकि आप तो लंबी बात करनी पड़ेगा, आप शहर के तो प्रतिनिधि रहे। कैसा रहा आपका 5 साल का कार्य, कितना खट्टा रहा, कितना मीठा रहा? देखिए 5 साल जिस प्रकार पहली बार नगर परिषद बनी है तब से अब तक पहली बार शायद ऐसा मौका मिल रहा है जो 5 साल जिन्हें चेयरमैन ने की होगी। तो इसमें मैं आप अपने सभी पार्षदों का और भिवानी की जनता का और सभी नगर परिषद कर्मचारियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरा सहयोग किया, और मैं बहुत ही सभी को बधाई देता हूं कि आगे भी ऐसे ही कार्य होते रहे। आपने भी लगता नहीं कि कि बोर्ड पे इतिहास लिखा कि 5 साल पूरे कार्यकाल में एक रण सिंह यादव चेयरमैन आया और उसने कार्यकाल अपना पूरा किया 5 साल तक। जी बिल्कुल अजय जी, ये सच्चाई है, आपको पता है, और मेरे से पूर्व चेयरमैन भी यहाँ हैं और सभी पार्षद साथियों की भी आज कार्य पूर्ण हो रहे जा रहा है आज। तो आज तक का हमारा समय था, आगे जैसे अप्रैल में सुनने में रहा कि इलेक्शन हो जाएंगे, आगे अगर भिवानी की जनता ने आशीर्वाद दिया तो अवश्य हम इस और जो बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा करने का। आगे की क्या रणनीति है कि किस प्रकार से निभाया जाएगा, क्योंकि 5 साल आप कुर्सी बैठे हैं, आपने उस कुर्सी का आनंद लिया है और उस कुर्सी की कलम से आपने काम किया शहर के लिए। जी, जिस प्रकार सबसे ज़्यादा काम या तो भिवानी बनी थी 44 साल, अभी 49 ईयर हो गए हैं। एक तरफ आप 44 साल का काम देख लो, एक तरफ आप 5 साल का काम देख लो, और मैं तथ्य पर आधारित बातें करता हूँ। मैं ऐसे नहीं बताऊँगा कि काम रिकॉर्ड के साथ दे सकता हूँ। आज मैं सभी पत्रकारों के वार्तालाप भी करेंगे थोड़ी देर बाद, आपको सारे जो भी कार्य किए गए हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा काम हुआ है कि डोर टू डोर नहीं, भिवानी शहर में कभी किसी को ये नहीं पता था कि डोर टू डोर कलेक्शन क्या होता है, डोर टू डोर कचरा कैसे उठाया जाता है। मेरे बनने के बाद हमने नगर परिषद में ऐसी सेवाएं शुरू की, और आगे अगर भारतीय जनता पार्टी ने और लोगों ने विश्वास जताया तो आने वाले सभी रोडों के ऊपर अशोक का ट्री होंगे भिवानी शहर के अंदर। साहब, आपकी जो भाषा थी वो दबंगाई वाली रही, क्या मानते हैं? कुछ एमसी के पास तो ये आरोप लगते रहे 5 साल के दौरान कि हमारा जो चेयरमैन है ना वो भाषा का बड़ा कड़वा आदमी है। देखिए बोलने गाली गलौज के बात करें, वो कारण क्या था? वो गर्मा गर्मी की जरूरत थी या किस प्रकार की व्यवस्था थी? नहीं, जिस प्रकार से एक फौजी होने के नाते आवाज़ थोड़ी दबंग है तो उसमें कोई ऐसे भी नहीं, आगे भी यही रहेगी। लेकिन जिस प्रकार कार्य पहले किए हैं उसी प्रकार आगे जो बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा करने का। तो साहब, अब की बार की जो सीट आई है वो तो महिला की आई हुई है, तो वो अब किस प्रकार से चेयरमैन रण सिंह यादव देखेगा और किस प्रकार से? देखिए, ये पार्टी को डिसाइड करना है कि जिस प्रकार से हर घर में महिला होती है, मेरे भी वाइफ है, अगर पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिखाया तो अवश्य जो बचे हुए कार्य हैं, क्योंकि इस कार्यकाल में थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, जो कार्य नहीं कर पाए उनको भी निश्चित तौर पूरा करने का काम करेंगे। कमी क्या रही है आपके हिसाब से? क्योंकि आप भी इसी छोटी काशी से हैं और इसी और कहीं ना कहीं हम लोग तो बेल्ट की और वर्दी पहनी देश के लिए। मैं बताता हूँ क्या कमी रही है। जैसे शहर के अंदर सौंदर्यीकरण में शहरों के अंदर चारों साइड से घुसते हैं, साइड में अगर अशोक का ट्री और खड़े हों, लेकिन ये बातें समय कम होने के कारण नहीं करवा पाई है कुछ कार्य। और सभी मुख्य दरवाजों जो शहर के अंदर घुसते हैं सभी पे दरवाजे होने चाहिए बढ़िया। तो आगे अगर ऐसा रहा तो सभी जगह ये और करवाने का कार्य करूँगा। तो चेयरमैन साहब, आपकी जो वाइफ है, ये देखिए चेयरमैन साहब का आज अभिनंदन और मान सम्मान करने आए हुए शहर की संस्थाएं हैं, क्या है वो पूछूंगा। सर बताएं प्लीज़, कौन है, किस तरह के हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। अच्छा, चेयरमैन साहब का प्रेम इतना दिल्ली से खींच लिया। बिल्कुल। थैंक यू सर, सौभाग्य छोटी काशी का कि आप दिल्ली से आए हैं चेयरमैन साहब से मिलने के लिए। थैंक यू। तो प्लीज़ 2 मिनट का समय चाहिए चेयरमैन साहब, तो बताएं 5 मिनट बोल लूँगा कि अब तो आपकी एक बात सुनने में हो रहा है कि भाभी जी तो नौकरी पे हैं, वो किस प्रकार से थोड़ा बयान करें, क्योंकि आपकी आप सेवा की तो सख्त जरूरत है छोटी काशी को। देखिए, मिसेज मेरी नौकरी पर है, बैंक में है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। बेटी भी है, मदर भी है, और मिसेज भी अगर इंटरेस्ट होगा तो कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अच्छी बात यह है कि वो बहुत पढ़ी लिखी भी है, PhD कर रखी है, तो अगर हो सकता है वो मेरे से भी और अच्छा कार्य कर सके। तो मुझे उम्मीद है और मैं कोशिश करूँगा कि पढ़ा लिखा इंसान चेयर पर बैठे और
जो कार्य मैंने किया उनसे भी अच्छा और कार्य कर सकता हूं। मतलब एक मलाल रहेगा क्योंकि आपकी अब लास्ट की हाउस की मीटिंग थी, उसमें ऐसे साहब नहीं आए थे तो आपके वो नहीं हो पाए थे, दुर्भाग्यपूर्ण जो काम थी, व्यवस्था थी वो देखनी थी, वो रह गई थी। तो क्या कहेंगे, मलाल रहेगा? और क्या मलाल रहेगा कि शहर के अंदर ये जरूरत थी जो मैं नहीं कर पाया, जो मुझे सख्त जरूरत थी? ऐसा कोई भी मलाल नहीं रहेगा और ना ही कोई ऐसा मलाल है, ठीक है नहीं आ पाए उस दिन, ये सब कोई बात नहीं है, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई। मीटिंग का एजेंडा भी कोई ऐसे कोई खास वो नहीं थे। सौंदर्यकरण को लेके जो जीर्णोद्धार के द्वार थे उनको लेकर के थी, वो आगे अभी एसडीएम साहब के पास चले गए, उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे भी काम करवा लेंगे हमें। तो आप लगता है कि आम जनता के बीच में मिलकर आम जनता के लिए आवाज़ उठाई जाएंगी, जो काम रेस्ट को जो आपके ध्यान में है? बिल्कुल, जो रह गए उनके लिए आम जनता का जो भी कार्य होगा पूरा करने का कार्य करेंगे। चुनाव पर नज़र पूरी रहेगी? बिल्कुल पूरी तरह से चुनाव पर नज़र रहेगी, आप टेंशन ना लो, हो सकता है अप्रैल में आपको दोबारा देखने को मिल जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच सर, आपका 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। तो भाई ये और पार्षद हैं, बात करनी जरूरी थी, तो वहाँ पे पार्षद हैं, खाना का मजा भी लेने लग रहे हैं। हाँ कराओगे। चाचा बिल्लू आ गया भाई, यो भिवानी की नगर परिषद का विषम पितामह है, मैं नहीं कहता, या पूरी छोटी काशी का दे। नमस्ते। नमस्ते। 2 मिनट 5 सेकंड समझ 5 साल का कार्यकाल कितना खट्टा रहा, कितना मीठा रहा? 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हमारे चेयरमैन साहब ने शहर के अंदर खूब नाम कमाया है, बहुत अच्छा काम किया है। कदे दोनों करता मेरे बछड़े हैं, ये चेयरमैन साहब आ गया लास्ट में। किसा ऐसा है, बछड़े तो मेरे रमेंगे सारी उम्र। मामन वाइस चेयरमैन और रण सिंह यादव चेयरमैन, बछड़े तो मेरे सारी उम्र रहेंगे। बछड़े हैं, तो हैं बछड़े हैं। चाचा तो 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से देखा, क्योंकि आप तो 7वीं बार बढ़ते आने लग रहे हो। सबसे बेस्ट चेयरमैन रहा है ये, बहुत ही अच्छा नेक इंसान रहा है और सबसे 31 के 31 पार्षदों से कोऑपरेट करके सबके इकट्ठे काम किए। अच्छा, एक छोटी का से भिवानी में एक बात और है, ज़्यादा बिल्कुल चटला कौन लगे कि ऊपर का बटन जिंदगी में कहते बंद करेगा कौन, क्या बात है? इसा की ऊपर से लग रहे हो, इसीलिए तो बिल्लू बादशाह कहलाते हैं। दिल खुला रहता है अपना। अच्छा, बटन बंद करने से दिल कभी कैद नहीं हो जाए, पब्लिक के लिए न्यौछावर रहता है ये दिल। तो आज ये आँख में पानी क्या नाम का आंसू आ रहा है? खाना खाया था। अच्छा, खाना खाया, मिर्ची तेज थी। मिर्ची तेज थी। देख ले, आज तो मीठा मीठा खाओ। हाँ, ये खावांगे मीठा। अच्छा, मीठा खाओगे। अच्छा, तो चाचा के मन में इच्छा है भविष्य के अंदर, अब क्या प्लान है? ये चुनाव भी होंगे, फिर से तैयारियां होंगी, फिर से इसी कुर्सी को देखा जाएगा, सीट को नहीं बैठा जाएगा, वार्ड की सेवा करी जाएगी, के मन में है? वो तो देखो जी, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी तो एक ही इच्छा है, मरते दम तक पब्लिक की सेवा करें, बस यही अपनी इच्छा है। अच्छा, सेवा करते करते ही हमारे परलोक सुधार जाए। अच्छा, तो सेवा पे हो, कुर्सी पे हो, तो अब की बार भी बिल्लू बस 8वीं बार में तैयारी कर रखी है। लट गाड़ दिया। तो बिल्लू बादशाह तो लट हमेशा रहा है भाई नगर परिषद में। थैंक यू। तो मतलब मामन की आवाज़ भी आओ थी, मामन चंद उप प्रधान दिख जा तो बात बन जा। बादशाह नमस्कार। ये अशोक यादव जी, एक मिनट आ रहा हूँ, आप पढ़ा देंगे तो यार। ये अशोक यादव जी प्रमुख समाजसेवी और भूतपूर्व पार्षद रहे हैं। नमस्ते। ये रमेश भाई साहब जो नगर परिषद के अंदर कर्मचारी हैं, और ये जग्गू भाई साहब, ये तीनों शहर की विभूति हैं और आज इस प्रोग्राम के अंदर आए हुए। क्या कहेंगे 5 साल का कार्यकाल कहाँ देखते हैं अशोक भाई? 5 साल का कार्यकाल कमेटी का प्रधान जी बहुत अच्छा रहा है। तो अब किस प्रकार से आपकी नज़र है, क्योंकि ये कड़वा सच है और ये रियलिटी है कि अशोक यादव जिस तरफ देखते हैं उस तरफ माहौल बदलता है भिवानी छोटी काशी के अंदर, क्या मानते हैं? क्योंकि आपका एरिया बड़ा है, आपका परिवार भी बड़ा है, यानी सब कुछ आपका बड़ा ही है। ये सब अपने मतलब ये लगा लो भाइयों के सहयोग से सब काम चलता रहता है। ये तो नगर परिषद का उप प्रधान मामन चंद, नमस्ते मैडम जी, 5 मिनट लेना प्लीज। तो ये वो शख्स है यो किसी ने न्यू गणपुर जो तू बोल रहा कौन है, काम करना हो काम करवाना हो, क्योंकि ये खास बात है। इसको भिवानी का बच्चा भी जानता है और बुढ़ा भी जाना है, और सबसे मुँह है मामन भाई, कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई बड़ा भाई। नमस्ते। राम राम भाई, अजय कैसे हैं मतलब? भैया बिल्कुल फिट फॉर, और आपका स्वागत है। आज आप हमारी इस पार्टी में आए हो और आप बिल्कुल टीम के साथ खाना खाना बहुत अच्छे से, क्योंकि आज जो हमारा 5 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ है,
सभी हमारे पार्षद साथी मैं पूछूंगा तो 5 साल का कार्यकाल कितना खट्टा रहा, कितना मीठा रहा, क्या उपलब्धि चाहते थे, क्या हुई, किस प्रकार की कमी रही जो मन अजय में है? भाई आपने देखा होगा कि इस शहर के अंदर आप सबसे पहले तो ये बिल्डिंग से लगा लो, नगर परिषद में एक भव्य रूप जो आज एक ये कहने में आता है कि हर नगर परिषद कुछ बनाया आपने देखा होगा। और इसके अलावा भी शहर में जितनी भी गलियां हैं मैक्सिमम सभी पार्षद साथी जो काम करवाने में इंटरेस्ट रखते थे उनका काम हुआ है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हुई हैं और जो नहीं हुई हैं वो भी आपको पता है। जैसे एक सबसे बड़ा हमारा एक सपना था कि आवारा पशु इस शहर में ना हो, वो नहीं हो पाए, इसके लिए हमें खेद है क्योंकि सरकार की कुछ नीतियाँ सिस्टम की वजह से ये नहीं हो पाया। क्योंकि आज अगर हम आज पकड़ भी लेते हैं तो वो वहाँ पे भूखी मरती है, जगह भी नहीं है, काफ़ी समस्या। भाई तो फिर आगे की प्लान क्या है? क्योंकि भिवानी की अगर राजनीति की बात करें तो आप वो स्तंभ हो जो ना तो किसी तरह लो ना डिगो क्योंकि आपके जो वोटर हैं वो पक्के हैं, ये रियलिटी माना, और वोटर की लड़ाई हुआ है शहर के अंदर। तो क्या मानते हैं कि आगे की नीति को किस प्रकार से खेला जाएगा, किस प्रकार आगे की जो नीति और समय सिस्टम आएगा उसको जो हमारे दिल में बातें हैं उन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम सभी विचार विमर्श करके जो आगे भविष्य में जो भी नीतियाँ बनाई जाएंगी बहुत सोच समझ कर बनाएंगे। और जो भी काम की कुछ कमी, देखो सारे के सारे काम तो कभी कोई नहीं चाहे कोई भी हो, चाहे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है पिछले 7 सालों से लगे हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमी तो आई जाती सिस्टम में, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से हुए। और सभी आपकी तैयारी क्या चल रही मामला भाई? क्योंकि अब चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुआ, क्योंकि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, ये तो जनता में जाना पड़ेगा, जनता में बिल्कुल हम जनता के बीच में रहते हैं भाई साहब अजय भाई। और अभी तो दायित्व तो जैसे मेरे ऊपर आपने देखा था डबल दायित्व तो मेरे कंधों पर था, एक तो उप प्रधान का, ऊपर से शहरी अध्यक्ष जेजेपी का। अब लेकिन हम जनता की जो काम होंगी जो समस्या होंगी उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं कि हम आज हमारा कार्यकाल पूरा है तो हम घर बैठे, हम जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं और हमारी जो टीम है बिल्कुल तैयार है। तो कोई कैसे भी आपकी अब की बात पूरी तैयारी रहेगी, भविष्य में चुनाव होगा, लेकिन चेयरपर्सन सीट जो महिला की बताई जा रही मामन भाई, और आपकी वाइफ को सुनने पड़ा कि वो नौकरी पे है, तो किस प्रकार से मामन उस चुनाव को देखता है? क्योंकि शहर आपके ऊपर टिकट लगाए बाट देखना रहा है कि मामन को कुछ बोलने को लग रहा है, और आज मौका भी दस्तूर जो आज बोल वो आगे काम आओगी। अजय भाई बिल्कुल वैसे खुल के तो मैं आपको फिर कभी बताऊँगा, लेकिन एक नौकरी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि एक हमारा परिवार एक सक्षम परिवार है और सब भगवान की कृपा और भाइयों के सहयोग से हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। रही नौकरी बात, ये भिवानी के अंदर अगर ये मेरी मिसेज बीटेक एमटेक की हुई है उसने और बहुत इंटेलिजेंट है, उसको जब ये जॉब में उसका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा अगर भिवानी स्टेशन मिल जाता तो मैं सर्विस कर लूँ, घर की बात है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप सर्विस कीजिए, लेकिन भविष्य में अगर कोई पार्षद का कोई चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना पड़ जाए तो हम नौकरी कोई परवाह नहीं करते। तो और आने वाले समय में आपको दिखाएंगे भाई साहब, क्योंकि हम एक जनता की लड़ाई लड़ने वाले इंसान हैं और हमेशा मेरा कैरियर कम से कम मेरे को 20 साल इस राजनीति में हो गए हैं और मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। नमन भाई फिर एक अहम सवाल हो जाते हैं कि आप छोटी जो भिवानी है उसकी जनता के बीच में चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? जेजेपी का शहरी अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले तो जेजेपी पार्टी पूरा हमें विश्वास है, जेजेपी पार्टी हमें टिकट दिलाने का काम करेगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी बहुत ही हमारे अच्छे उप मुख्यमंत्री हैं और उनसे मेरी बातचीत भी हुई है। लेकिन और भी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भाई साहब, आप एक आपकी मीडिया और आपकी उसके माध्यम से आप सर्वे करवा कर आप देखना कि सर्वे में हमें अच्छा स्थान मिलता है तो हम फाइट करेंगे, वरना नहीं कोई बात नहीं। मामन भाई ये बात तो आज शहर बोल ही रहा, चाहे अशोक यादव हैं, चाहे और पार्षद हैं, चाहे जग्गी ग्रुप में हैं, आपकी जो आपने एक आप पर कहावत है भिवानी के अंदर कि आप तो किसी फोन करके बोल मुझे तो कौन बोल रहा है, अतला काम होगा नहीं होगा सब बात याद। ये तो शुरू से ही अपनी एक वो है कि जब इस राजनीति लाइन में आए तो हमने एक ही बात सोची थी, या तो अपना राजनीति में सेवा करो लोगों की या फिर अपना काम धंधा करो, लेकिन हमने काम धंधा छोड़कर अपना सब कुछ त्याग करके हमें इस मन में मलाल क्या रहा कि यार ये काम होना चाहिए था और मेरी कलम तो होगा पाया, लेकिन इसका प्रयास जारी रहेगा। प्रयास तो हमेशा इंसान को करते रहना चाहिए और प्रयास हमारा जारी है। और जो
मैंने आपको बताया है कि अगर एक परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं और एक पिता। आपके मन में मलाल क्या रहा कि ये काम होना चाहिए था, लेकिन होया कौन यार, रह गया थोड़ा रह गया, यानी हाथी लिगड़ गया, उसकी पूछ रहेगी। नहीं, हाथी और पूछ वाली कोई बात, मैंने आपको बताया मेरा एक खुद का एक सपना था, क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं जो आवारा पशुओं की वजह से, वो कभी मलाल भी होता है दिल में कि अगर किसी को चोट लग जाती है, कोई मरे पीछे मरे भी हैं, तो मलाल होता है कि अगर हमारे प्रयास से उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। लेकिन मैंने आपको बता दी ये बात, तो कुछ कानूनी सिस्टम के हिसाब से, कुछ सरकारी दस्तावेज के हिसाब से ये काम नहीं हो सका। और अगर भविष्य में हमें कोई मौका मिलता तो हम बिल्कुल और भी अच्छे तरीके से काम करें। अब आपको भी गुस्सा गया, आपको भी ये लगता है कि भविष्य में मौका मिलेगा? छोटी काशी चाहती बदलाव के रूप में है, कहीं ना कहीं देखती भी है, क्योंकि चेहरा छोटी काशी के लिए ऐसा हो जो छोटी काशी को और भिवानी शहर के बारे में सोचने वाला हो। भाई गलत बात तो नहीं कही मैंने? नहीं, बात का बिल्कुल ठीक है। जो भी छोटे विकास करवाएगा ना, चेहरा ऐसा ही होना चाहिए जो मतलब इसको राजनीति एक सेवा भाव से ले। नमस्कार, आप अपना पूरा परिचय दें, नाम बताएं और आप कौन से वार्ड के पार्षद हैं? क्योंकि आप जब भी आए हैं अपना काम के लिए आए हैं, और ये 5 साल आपके कितने खट्टे रहे, कितने मीठे रहे? वार्ड में अशोक कामरा, वार्ड नंबर 22 से मेरी मिसेज ज्योति कामरा पार्षद, फिलहाल पार्षद है जी, जो ज्योति कामरा जी। ज्योति कामरा जी। तो 5 साल का कार्यकाल किस तरह से देखते हैं और आगे की क्या प्लान है? 5 साल का कार्यकाल हमारा बहुत ही अच्छा रहा। हमारे नगर परिषद के प्रधान रण सिंह यादव बहुत ही अच्छा काम करके, और हमारे वाइस चेयरमैन मोहम्मद चंद जी ने भी बहुत ही ईमानदारी से काम किया। तो गाना याद आ गया, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। हम कहीं नहीं जाएंगे। मीडिया वाले क्या करेंगे? आपकी बात से हम भाई साहब, अजय भाई, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जनता के बीच में रहेंगे और आपको याद करते रहेंगे। तो गाना तो याद नहीं आएगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? नहीं, ये तो एक सेवा है, मतलब सेवा तो निरंतर जब तक जिएंगे ना, जब तक करते रहेंगे सेवा। अच्छा चलो, एक पार्षद रोटी खाने लग रहे हैं, ग्रुप में खावे हैं, तो इनकी बाइट जरूर लूँगा। रेखा राघव जी हैं और मेरे बड़े भाई शराब साहब हैं, और सुभाष तंवर जी हैं और उनके सहयोगी हैं। नमस्कार। यानी भाई नमस्कार। हाँ, आनंद खाने का आनंद लिया जा रहा भाई, दोनों हमें एक गांव के हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यो काम करने का ही है। अच्छा, एक गांव के होने के नाते फेयरवेल पार्टी में विदाई दे रहे हैं रेखा राघव को, नरेंद्र। अच्छा जी, हाँ बहुत बहुत बधाई हो। ये भविष्य की अल्टा पल्टी तो नहीं करी है कि मैं? हो सकता है, हो सकता है फ्यूचर की इसमें बधाई हो। दोनों चेयर पर्सन का दावा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भविष्य में फूल अल्टा पल्टी गिरे, कुर्सी अल्टा पल्टी गिरे, पात्र अल्टा पल्टी, भाई किसी के पास तो रहेगी ये सीट। अच्छा, दोनों भाई रेखा जी के पास रह जाए, हमारे पास रह जाए। अच्छा, दोनों एक गांव से हैं। अगर मेरे भाई बनते हैं चेयरमैन तो मैं उनके साथ हूँ, और मुझे टिकट मिलती है तो मेरा भरपूर साथ। बड़ा तो बेबेगी भाई, तो बड़ा नहीं। तो हम भाई रेखा जी के साथ हैं। अच्छा हाँ, चलो 5 साल का कार्यकाल किस तरह का? खाना ले लीजिए, खाना मत छोड़े, आज वो तो है नहीं, लेते खाना। तो किस तरह का कार्यकाल रहा, किस प्रकार से देखते हैं 5 साल का कार्यकाल? मैं भाई चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आज सबको बुलाकर विदाई की पार्टी दी। ये खुशी का माहौल भी है और दुख का भी है। खुशी का तो इसलिए, दुख और अच्छा काम करेंगे तो दोबारा चुन के, दुख इसलिए है कि हम जितने भी सब एमसी थे, सभी अधिकारी थे, सब ने एक साथ मिलकर 5 साल बड़े अच्छे तरीके से काम किया, मिलजुल कर काम किया, सबका सहयोग दिया। चलो, सबका सहयोग दिया। भाई गाजर पाक खाने लग रहे हैं, तो चावला जी आगे। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल चावला जी? बढ़िया जी। किस तरह का कार्यकाल रहा, क्या कट्टी बाबा तेरे क्या मीठा रहा? बहुत बढ़िया, 5 साल हमारे बढ़िया निकले। चेयरमैन साहब ने खूब काम कराए हमारे सभी वार्डों में। अच्छी, और हम तो यही परमात्मा से यही दुआ करेंगे सभी पार्षद फिर बन के आए, दोबारा बन के आए। वो तो जनता चुनेगी साहब। सुभाष तंवर भाई को नमस्कार। नमस्कार भाई, प्लीज खड़े हो जाए। आप तो नेता अच्छे लगते हैं, आपकी मेहनत रंग देती है हर शहर में। क्या कहेंगे 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा? कट्टा देखते कितना मीठा रहा? बड़ा अच्छा अनुभव रहा 5 साल का। क्या क्या, क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। जनता के बीच में रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखते भी रहेंगे। कभी किसी का ज्ञान पूरा नहीं होता, कोई आदमी संपूर्ण नहीं होता है। और रहा ये कि अभी जो हमने जितना कार्यकाल में जितना 5 साल में काम किया और कुछ रह गए काम, उनको आगे सुभाष मन में मलाल क्या रहा कि ये काम जरूरी था, वो कौन पाया? मेरा डाबर कॉलोनी उत्तम नगर का जो काम
पूरा नहीं हो पाया उसका मलाल है, क्योंकि अनअप्रूव्ड होने के कारण मैं जितना भी डी प्लान से उनका बजट ला पाया उतनी मैंने विधायक के माध्यम से कोशिश की। और कुछ पानी की लाइनें हैं तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए तो आगे प्रयास जारी रहेगा। बिल्कुल प्रयास है। थैंक यू। भाई साहब, क्या ऐसा मलाल रहा कि मैं 5 साल में यो काम करना जरूरी था और हो कर पाया, शहर के लिए हो अपने वार्ड के लिए हो? शहर के लिए तो भाई साहब काफ़ी काम टोटल शहर को मिला के तो बाकी है। बाकी है? हाँ जी जी। उसमें जैसे एक तो जो सीवर लाइन है अपनी बहुत पुरानी है जी, पानी की लाइन भी 40-50 साल पुरानी है जी, तो ये लगभग 50% लाइनें डैमेज हो चुकी हैं और उनको दोबारा नए सिरे से पूरी लाइन डालनी चाहिए। और वैसे प्रॉपर 5 साल का कार्यकाल मैं मेरे वार्ड के अनुसार से समझूँ तो चेयरमैन साहब का, पूरे स्टाफ का, आप जैसे भाइयों का, सभी पार्षदों का मेरे साथ बड़ा प्रेम रहा है और मैं चाहता हूँ अगली बार भी ये पूरी टीम यूं की यूं बन के आए और जो अधूरे काम है उनको हम लोग सब मिलके तो जनता बनाएगी, जनता चुनेगी, अपने काम किए तो आपके पास तो रख सकते हैं, आशा कर सकते हैं, जायज बात है। तो नरेंद्र बड़े भाई नमस्कार। नमस्ते भाई। कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? भाई 5 साल का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है हमारा जो नगर परिषद का है। इस योजना में अच्छे बहुत काम हुए हैं, यानी कि शहर में कोई देखो जो सर्कुलर रोड है ये तो मन के अंदर क्या 5 साल में मिले थे, मैं काम कर पाया। कम मलाल किस चीज़ का था? मलाल तो कोई है नहीं भाई, वह बात ये सरकार की नीति है उनकी, वो हमारा उस चीज़ में हमारा कोई उसमें 5 साल का अनुभव अच्छा रहा। चलो 5 साल का अनुभव अच्छा रहा। चलो ये पार्षद आए हुए थे और ये प्रोग्राम में थे, बाकी भाई नमस्ते आंटी जी, कुछ निकलने के बाहर प्रोग्राम बाहर है और कुछ यहाँ पर बैठ के पार्टी का एंजॉय कर रहे। अब नीचे मिल गए तो नीचे और बात कराऊंगा कि जो बकाया एमसी रह गई 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा, क्या सीखा और क्या मलाल रहा कि 5 साल के कारण मैं ये काम नहीं करवा पाया। सर अब प्रशासन के अधीन आ जाएगी कार्यवाही, अब किस प्रकार से देखी जाएगी, किस प्रकार की देखी? देखिए जो चीज़ें चल रही थी, जो भी विकास कार्य चल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर लग गया है अब कमेटी में, तो चीज़ें फिर से जो विकास कार्य थे उसी को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जाएगा और जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस पहले जिस तरह से सुनी जा रही थी वैसे ही सुनी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा रहा अजय भाई, बात करो। बहुत अच्छा रहा कार्यकाल, सभी साथियों के साथ मिल करके शहर को एक नया रूप देने का प्रयास किया और जिसमें मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए। तो आगे का क्या प्रयास रहेगा? अरे कहाँ जा रहे हो? आगे का क्या प्रयास रहेगा? आगे का प्रयास के बारे में हरजी प्रकाश डालेंगे। अच्छा हरजी डालेंगे। चलो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका, खट्टे मीठे यादें रही, तो किस प्रकार से खट्टी मीठी यादें रही और किस प्रकार से छोटे काशी का काम दिखाया? देखो ऐसे सबसे पहले मैं भिवानी की जनता का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ वार्ड नंबर 8 के सभी वासियों का भी कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उन्होंने मान सम्मान दिया, उन्होंने अपने वोट, एक मतदान होता है जैसे लोग कन्यादान करते हैं, कोई दान करते हैं, वैसे एक मतदान है, उन्होंने दान करा मुझे मत अपना, एक उम्मीद से करा था कि मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश रही कि 24 घंटे में उनके मत का जो उन्होंने मुझे दान दिया उनके उस मतदान का सदुपयोग करूं, उनके जो समस्या थी जितनी भी उनके कार्यकाल में मेरे 5 साल का कार्यकाल रहा मैं उनकी समस्या का समाधान करूं और कोशिश रही हर पल, पर कुछ रह भी गया हो तो मैं अपने वार्ड वासियों शहर वासियों से मैं प्रार्थी रहूँगा कि कुछ काम रह गए हों, मेरी कुछ कमी रह गई हो, कुछ गलती हुई इस 5 के कार्यकाल में, तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और सदा ऋणी रहूँगा कि आपने मुझे 5 साल का मौका दिया आपकी सेवा का। जिस तरह से आपने वार्ड नंबर 8 की सेवा की, तन मन धन से भी सेवा की, तो अब किस प्रकार से छोटी काशी की और वार्डों की सेवा की जाएगी कि कहीं ना कहीं चेयरपर्सन दावेदार आपके परिवार से ठोके जा रहे हैं? देखो ऐसे है, अगर जनता हमें सहयोग करेगी, अगर वो चाहेगी कि शहर का भी हम सेवा करें, आगे भी करते आए, पिछले भी चेयरमैन सेवा करते आ रहे हैं, तो उनकी समस्याओं का जो समाधान हम भरपूर निपटारा करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी जिसे मौका देगी हम कंधा से कंधा मिला के उनका सहयोग करेंगे। तो किस प्रकार से मीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से प्रक्रिया से लगा ये चर्चा है शहर के अंदर, समाज के अंदर भी, शहर के अंदर भी? देखो ऐसे है, अभी तो शहर में आज हमारा कार्यकाल पूरा हुआ, अभी तक वार्ड तक सीमित थे, अब हम शहर में भी घूमेंगे। जो हमारे 31 वार्ड हैं, जो पार्षद नया लड़ना चाहते हैं या पुराने जो हमारे साथी हैं दोबारा कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनकी समस्याओं को पहले हम उठाकर हमारे उपायुक्त महोदय से मिलेंगे। आप देखेंगे कि जब से उपायुक्त महोदय डिल्लो साहब भिवानी आए हैं कि उन्होंने कितना विकास करा रहे हैं। आप देखेंगे रात को सफाई व्यवस्था कितनी दुरुस्त हो गई है। मैं चाहूँगा कि अजय जी आप भी रात को दिखाएँ कि जो रात को रोड की व्यवस्था सफाई की कितनी चरमरा रही है, कितनी पहले चरमरा रही थी, अब कैसी व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त की है। और डोर टू डोर कलेक्शन का काम, नए ऑटो मंगवाए हैं 15 उन्होंने शहर की समस्या को देखते हुए, और
रेडी के जो कूड़ा उठाया जाता है भीड़ी गली में जहाँ ऑटो नहीं जा सकता था, वहाँ पे रेडियाँ और नई बनवाई जा रही हैं। तो डीसी साहब का मैं शायद धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भिवानी के विकास के लिए सोचा और उनके लिए समय दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से अब की बार जो कयास है, आप एमएलए के दल भी थे और क्या अब की बार भी आपकी चेयरपर्सन की आपको परिवार से ठोकी जाएगी, निर्दलीय में हो गया, टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा? नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे पे मौका देगी, विश्वास करेगी, जनता हमारी भिवानी की चाहेगी, तो हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। शहर की आवाज़ बनती आ रही है, कहीं ना कहीं अर्शदीप युवा है करने का जज्बा, तो शहर की आवाज़ को भी पार्टी देखिए किस प्रकार से छाना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बातों में आपके साथ बात की जाए तो एमएलए साहब के आपके संबंध अच्छे हैं, चेयरमैन साहब के संबंध अच्छे हैं और बाकी और नेता साहब आपके संबंध अच्छे बताए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो सबका प्यार है, जनता का प्यार है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम तत्पर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सेवा कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, अगर मुझ पर विश्वास जमाएगी तो हमारे परिवार से जरूर नगर परिषद का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हमें नहीं किसी को मौका देगी तो हम उनके साथ रहेंगे, तत्पर रहेंगे पार्टी के लिए जी जान। बिल्कुल। थैंक यू। तो अर्शदीप वार्ड नंबर 8 से और पार्षद अंदर हो पाऊँगे, बात करूँगा, लेकिन नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन 5 साल का खट्टा मीठा कार्यकाल ये रहा पार्षदों का वह नगर परिषद का। तो एनुअल मीटिंग थी 5 साल की, कार्यकाल का लेखा जोखा था, मिलन साल खाना पीना खा के व्यस्त होके आज एडीसी साहब ने चार्ज संभाल लिया होगा, क्योंकि एडीसी साहब यहाँ पे फिलहाल आए हुए। तो 5 साल का ये कार्यकाल रहा मिनी सरकार का नगर परिषद का। अब कमेंटों के माध्यम से बताएं कितना अच्छा रहा, कितना बुरा रहा और क्या काम आपके शहर के बकाया रहे जो आने वाली जो अब मिनी सरकार बनेगी उसके अंदर पूरे होंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास रिपोर्ट।